हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का ध्रुवण। आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का ध्रुवण। तो सबसे पहले बता दें कि इससे पीछे वाले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पर ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश की जानकारियां कर लिए हैं। और उसके बाद का ये हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है? प्रकाश का ध्रुवण। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का ये ध्रुवण क्या होता है, साथ में इसका उदाहरण क्या होता है और ये ध्रुवण कैसे उत्पन्न की जाती है। तमाम जानकारियाँ आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा ये इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ध्रुवण के साथ। और देखिए, ध्रुवित अध्रुवित ये दोनों टॉपिक जो पढ़ लिया है ना, उनके लिए तो ये बातें और सिंपल हो जाएगी। ये प्रकाश का ध्रुवण जो है, इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो भैया अध्रुवित प्रकाश और साथ में ध्रुवित प्रकाश दोनों को पढ़ लेंगे ना, तो ये कहेगा कि अच्छा दोनों को पढ़ लिए हो तो मेरे लिए तो और आसान हो जाएगा कहानी। जब भी भैया ध्रुवण से पूछा जाएगा कि भाई तुमको अच्छा से कब पढ़ेंगे, तो ये कहेगा कि मेरा 2 भैया हैं, उन लोगों से हाल चाल पूछ के आ जाओ। अगर वो लोग तुमको प्रमाणित कर दिया तो मेरे तरफ से तो बल्ले बल्ले है। तो क्यों सर, काहे ऐसा ये कह रहा है? तो देखिए, कहानी इसकी शुरू होती है जिसमें हम लोग का मन में जो प्रश्न बनेगा कि भाई ये ध्रुवण क्या है, तो कह रहा है कि अध्रुवित प्रकाश, जो अध्रुवित प्रकाश होता है, जैसे प्राकृतिक प्रकाश, सूर्य के प्रकाश ले लीजिए, प्राकृतिक है ना, तारा का प्रकाश ले लीजिए, चंद्रमा का ले लीजिए, ये सारे प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होंगे। और इन प्रकाश को क्या कर रहा है जी? समतल ध्रुवित प्रकाश में, मतलब इन प्रकाश में जो दिशाएं होंगी कंपन की, ये विभिन्न दिशाओं में होंगी, है ना। और इनको क्या किया जाएगा कि कुछ आइडिया से, कुछ तरीका से एक निश्चित दिशा में, कंपन के एक निश्चित दिशा में बदल दिया जाएगा। तो जब ये ऐसे क्रिया कर देंगे तो यही हमारा बन जाएगा क्या? प्रकाश का ध्रुवण। क्लियर? पोलराइजेशन ऑफ लाइट अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या हुआ भैया? तो जब हम अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल देंगे तो यही क्रिया जो बदलाव वाली होगी वो कहलाएगी प्रकाश का ध्रुवण। तो ये सर एकदम सिंपल हो गया ना। हमारे आसपास के जो भी लाइट है, साधारण स्रोत से जो मिल रही है या सूर्य के प्रकाश से जो आ रहा है, उन लाइटों को अगर हम लोग किसी नियम कानून द्वारा उसको एक कंपन के दिशा में कर दें, एक निश्चित दिशा में कर दें, तो यही विधि हो गई सर। तो बिल्कुल ये कोई भारी भरकम चीज़ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये इनके जो विभिन्न दिशाएं हैं कंपन की, उसको निश्चित दिशा में करने के लिए बड़ी मेहनत करना होता है भाई। उसी मेहनत का तो कमाल है। देखिए यहाँ पर ये चित्र क्या बयां कर रहा है, इस बात को देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई गई है कुछ विभिन्न प्रकार से कहानियाँ। ये कोई स्रोत है प्रकाश का और इसमें से जो भी लाइटें निकल रही है, आप देख रहे हैं ना, विभिन्न दिशाओं में फैलते हुए जा रहा है। तो ये खुद में क्या हो गया? अध्रुवित प्रकाश। जिसकी डायरेक्शन, कंपन की दिशा विभिन्न होंगी, वो क्या हो गया? अध्रुवित प्रकाश। और ये हमारा एक स्रोत प्रकाश का। अब ये चल रहा है, ऐसे डायरेक्शन इसका दिखा रहा है कि इधर जा रहा है। जाने के बाद यहाँ पर एक कोई ऐसा व्यवस्था हम लोग रख दिए जो कि यही व्यवस्था क्या करेगा? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करेगा। कौन? ये व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को हम ध्रुवक के नाम से भी पुकार सकते हैं। ये व्यवस्था को हम, इस विधि को या इस टेक्निक को क्या नाम पुकारेंगे? ध्रुवक के नाम से। यही वो भैया है जो इन प्रकाश लोग को कहेगा कि देखो भैया, तुम लोग मानते हैं कि आज़ाद व्यक्ति हो, तुम लोग का डायरेक्शन जो है विभिन्न दिशाओं में है, लेकिन मेरा बात मान लो, मेरे पास कुछ ताकतें हैं, मेरी कुछ रचना है ऐसी कि जब भी मेरे पास आओगे ना भैया लोग, जब भी आप लोग आएंगे ना मेरे पास, तो कुछ खास ही डायरेक्शन में, जैसे देखिए ये दिखाया गया है, ये एक अक्ष दिखाया गया है, जैसे मान लीजिए वाई अक्ष है, तो जितने भी वाई अक्ष वाले होंगे प्रकाश
कंपन वाले, वही भैया इससे पार होके इधर आएंगे। तो आप देख लीजिए इधर आए हैं कि नहीं आए हैं। इनमें एक खास डायरेक्शन हो गया, इनके कंपन की जो डायरेक्शन एक खास हो गया है ना। हेजी का है, हे नहीं हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, कोई इसका दिशा ही नहीं पता है। तो अनिश्चित जो कंपन की दिशा वाला प्रकाश है उसको निश्चित कंपन वाले दिशा में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये भी कहलाएगा ध्रुवण। क्यों नहीं कहलाएगा, आसान तो है। लेकिन हाँ, इसके बीच में ई भैया का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोग इसको भी जानेंगे कि ये क्या है, क्या ये एक अकेले ही विधि है कि इसके जगह पे और भी बहुत सारे तरीका हैं। तो चलिए सबसे पहले उदाहरण देखते हैं कि ध्रुवण का उदाहरण हमारे जीवन में कहाँ मिलेगा। जरूर मेरे मन में जाता होगा, और आप लोग का तो मन ही क्या, आप लोग मन के मौजी हैं भाई, है कि नहीं। तो आगे बढ़े हम लोग। परिभाषा क्लियर है ना, मस्त है ना एकदम। तो अब क्या टेंशन है, हमको लगा कुछ टेंशन होगा। देखिए उदाहरण के रूप में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कौन, ध्रुवण, कि पानी की सतह को धूप में जब हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, ऐसे चित्र दिखाया गया है कि पानी के सतह को जब धूप में देखा जाता है ना, तो क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे सूर्य जी हैं, समझ रहे हैं सूर्य जी को ना। ये सूर्य भैया का जब प्रकाश आएगा इस पानी पर, और हम लोग हैं इधर से महान आदमी देखने वाले, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे ना तो ये पानी के सतह कुछ चमकता हुआ नजर आएगा, कुछ चमकता हुआ नजर आएगा, और ये चकाचौंध होते हुए दिखाई देगा। तो इसके पीछे होगा क्या कि ये यहाँ से पानी पर आया, आने के बाद कुछ एकदम माइनर मात्रा में क्या हुआ, परावर्तित हो गया। ऐसे अधिक रूप से तो अंदर चला जाएगा प्रकाश जो है, ये तो पानी के अंदर अपवर्तन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मात्रा में वो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा इधर, और वहीं चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में ये जो प्रकाश आएगा वो अपने आप में ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ लागू होती है, प्रकाश के ध्रुवण की घटना लागू होती है। तो हमें उम्मीद है कि एग्जाम्पल समझ गए होंगे, यानी पानी की सतह को धूप में देखने पर चकाचौंध दिखाई देना, ये एक ध्रुवण का एग्जाम्पल बनता है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, ना ही एग्जाम में पूछता भी नहीं है, नॉलेज के लिए तो हमारी बात ही क्या कहना। तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। खुश हो जाएंगे ना आप लोग 2 जानने पर, हमको उम्मीद है कि 2 पे आप खुश हो जाएंगे, नहीं तो और भी बहुत सारे होंगे। देखिए धूप के चश्मे, क्या चीज़ के चश्मे भैया, धूप के चश्मे में भी प्रकाश के ध्रुवण का उदाहरण देखने को मिलता है। हमारा चश्मा तो मेरा उस तरह का धूप वाला नहीं है, मेरा कुछ अलग है। ये देखिए धूप का काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा। तो ये गाना की तरह भैया, आप कभी लू का दिन चलता हो या कोई बाइक वाइक चलाते हैं तो सोचते हैं ना कि एक काला रंग का चश्मा पहन लेते हैं और चलते हैं घूमने। जब धूप उप निकलता है तो उस टाइम उसकी तीव्रताएं बहुत ज़्यादा रहती है और वो अध्रुवित प्रकाश रहता है, तो भाई उसमें ज़्यादा ऊर्जा रहती है, चारों तरफ उसका डायरेक्शन रहता है, वो आँख को ज़्यादा तकलीफ देता है। तो करते क्या है, हम लोग काला रंग का चश्मा पहन लेते हैं, और उस चश्मा में ऐसी रचना होती है कि थोड़ा सा प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है, मतलब आँख को उतना हानि नहीं पहुंचती है। तो वहाँ तीव्रता कम करने का मतलब क्या, यानी कि वो ध्रुवित में कन्वर्ट कर रहा है, उसकी पावर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अध्रुवित में प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी ना, अध्रुवित में प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, और जबकि ध्रुवित में प्रकाश की तीव्रता कुछ कम होगी। और इसमें डायरेक्शन कंपन का विभिन्न दिशा में होंगे, है ना। तो विभिन्न दिशा में होंगे तो आँख को ज़्यादा तकलीफ होगी, और ये कंपन निश्चित दिशा में होंगे तो आँख को कम तकलीफ होगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, धूप वाला चश्मा पहन के और एकदम हीरो की तरह बाहर निकल जाते हैं, है ना। बिल्कुल। चलिए, तो ये उदाहरण देखने को मिला जो काफ़ी मस्त लगा। और साथ में ये मन में आ रहा है प्रश्न कि सर ये ध्रुवण होता कैसे होगा, कैसे लोग उत्पन्न करते होंगे इसे। तो इसके पीछे ये कहानी है,
जो अपने आप में भी कुछ बातें बयां कर रही है, कुछ कह रही है हम लोगों से। और जब कोई चीज़ें हमें कहते हैं लोग तो भाई ध्यान से उसे सुनना भी चाहिए, ऐसा थोड़ा है कि बार बार इग्नोरिंग करिएगा। तो ध्रुवण उत्पन्न करने की भी कई विधियाँ हैं ना, जिनमें से हमारे लिए इस 12th क्लास में फेमस है पोलेराइड द्वारा। परावर्तन के द्वारा भी ध्रुवण उत्पन्न होगा, अपवर्तन के द्वारा भी। वो पानी के अंदर देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था ना। और वो चश्मा की बात हो रही थी तो वो अपवर्तन हो रहा था, क्योंकि चश्मा जो था, ये भाई साहब ये चश्मा, अरे कैसन चश्मा भैया ये वाला चश्मा बनाते गांधी जी वाला। तो कुछ ऐसे देखिए, तो भाई जब सनलाइट इधर से जाता है ना, पीछे आँख रहता है तो भाई यहाँ अपवर्तन ना होगा। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से कांच से होते हुए अंदर प्रवेश करेगी तो माध्यम बदल आता, अपवर्तन ना हुआ, तो यहाँ अपवर्तन हो गया। साथ में परावर्तन देख लिए उस पानी वाला। और ऊपर जो ध्रुवक था, जो गोला सा चित्र बनाए थे, उसमें योगदान होगा तो पोलेराइड का, या और भी बहुत सारे सिस्टम में क्रिस्टलीय व्यवस्था होती है। तो हम लोग इस 12th क्लास में ना पढ़ाई करेंगे पोलेराइड द्वारा ध्रुवण उत्पन्न करना, क्योंकि पोलेराइड से क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है कि पोलेराइड क्या है, इसका उपयोग बताएं। तो हम लोग इसकी भी क्लास लेंगे आने वाले लेक्चर में। और अगर आपको क्लास अच्छे लग रहे हैं, जानकारियाँ बढ़िया से मिल जा रही है, तो भाई कमेंट मार दीजिए कि एकदम क्लियर है जानकारी। और वीडियो को लाइक करते रहिए भाई, आप लोग के ही आधार पे तो हमारी कहानी चल रही है, क्योंकि आप लोग की जो भी रहेगी सपोर्ट, उसी आधार पे हमारी कहानी बनेगी। क्योंकि एक भगवान की पहचान उसके भक्त से होता है, तो एक शिक्षक के पहचान उनके शिष्य से होते हैं। तो इस तरीक़ा से ये आज के हमारे क्लास प्रकाश के ध्रुवण पे समाप्त हुए। और जाने से पहले हम लोग चलते हैं एक विचार पर, क्योंकि विचारों की जो ताकत होती है वो हमें काफ़ी अंदर तक झकझोर देती है। तो आज के हमारे विचार जो हैं वो क्या है भैया, हार न मानने की कला पर आधारित। क्योंकि किसी किसी के अंदर अजीब तरह की कला विकसित हो जाती है, जो लोग कहते हैं कि इसको प्राकृतिक ने दे दिया। और हम मानते हैं कि जैसे जैसे जीवन में लोग अपना संघर्ष करते जाएंगे, ठोकरें खाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उन्हीं के अंदर ऐसा गुण पैदा होगा, उन्हीं के अंदर ऐसा कलाकारी आ जाएगा। तो आज के विचार कर रहे हैं कि ज़िंदगी वही है। ज़िंदगी तो हर कोई को लगता है ना कि हर कोई जीवन जी ले रहा है, लेकिन असल में ज़िंदगी वही है जहाँ आप हार मानने की बजाय फिर से खड़े हो जाते हैं। मतलब मन से हारा हुआ इंसान फिर कभी नहीं उठ सकता, और तन से हारा हुआ इंसान कई बार उठ करके खड़ा होगा और लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो असल में ज़िंदगी उसी इंसान के पास होगी जो हर बार हार मानने के बजाय क्या हो जाए, उठकर खड़ा हो जाए और बोले कि मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। तो उस तरह के व्यक्ति के पास ये ज़िंदगी की असली मायने रहती है। तो ये हमारा कथन हमें संकेत दे रहे हैं कि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी में कई बार निराशाओं से होकर गुजरेंगे। तो उस टाइम अपने आप को संभालने के लिए इन बातों को ज़रा ध्यान में रखेंगे कि भाई निराशाएं तो जीवन में आती रहेगी। मन कई बार हम लोगों को मूर्ख बनाएगा, लेकिन अपने लक्ष्य से हम लोग नहीं भटकेंगे। हम लोग का लक्ष्य अपने आप में एक दृढ़ संकल्पित रहेगा, तब हम लोग कुछ कर दिखाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आने वाले क्लासों में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।